इस क्वेश्चन में बोल रहा है अ 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड। एक 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का, उसको रिवर्स किया गया है लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स। मतलब जब रिवर्स करने के बाद मान लीजिए नंबर है 15, तो 15 को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 51। तो ऐसे बोलने का मतलब है कि जब रिवर्स करने के बाद जो 2 नंबर्स हैं उसमें जो लार्जर है उसको स्मॉलर से डिवाइड करते हैं, तो व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर। बोलने का मतलब ये है 51 से 15 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ बचता है। ओके, इस केस में 6 बच जाएगा। तो ऐसे ही पूछना चाह रहा लार्जेस्ट क्या रिमाइंडर बच सकता है इनमें से। तो सिंपली ये देखिए आप, अगर हम नंबर्स लें, ओके, तो नंबर जो होंगे 1 2, ये तो सिंगल डिजिट नंबर है तो एटलीस्ट 10 से स्टार्ट होगा। तो आप फर्स्ट बात आपको ये पता होना चाहिए जो डिवाइजर है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। ओके, वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं भाजक। ये हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। ओके, जो डिनोमिनेटर होता है बेसिकली वो, उसकी बात हो रही है जिससे हम डिवाइड करके चेक करते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि ये देखिए यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं हम 49। ओके, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 36। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 हो जाएगा 1 टाइम्स में और 13 रिमाइंडर बचेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 113 डिवाइडेड बाई 36। तो ये जो आता है ये रिमाइंडर, ये हमेशा इससे छोटा होता है, इससे स्मॉलर वैल्यू ही होगी। वैसे भी अगर ये इससे लार्जर वैल्यू आ जाए, अगर बच रहा है कुछ ऐसा, तो वो तो फिर इससे कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए आप एक नंबर और लेते हैं, ये लेते हैं 45 ले लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं हम 14। तो 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 14। अब मान लीजिए भूल से आप 14 टू जा कर लेते 28, तो रिमाइंडर कितना बच जाता 17। तो फिर से 17 14 से डिविजिबल हो जाता ना। तो कभी भी ये जो रिमाइंडर आएगा ये इससे स्मॉलर वैल्यू होगी। ओके, जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से स्मॉलर ही होता है। तो अब यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। तो इस क्वेश्चन को हमें हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करना पड़ेगा। और बोला लार्जर नंबर को अगर डिवाइड करें और लार्जेस्ट रिमाइंडर बोल रहा है, तो नंबर में हम लार्जेस्ट लेते हैं, न्यूमरेटर में लार्जेस्ट नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 98 से स्टार्ट करते हैं, तो उसका रिवर्स क्या होगा 89। तो 98 को डिवाइड करेंगे 89 से तो क्या रिमाइंडर बचेगा 9। चलिए फिर 97 लेके देखते हैं तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 97 को 79 से डिवाइड कीजिए तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा 18। ऐसे ही फिर 96 लेते हैं, इसको हम 69 से डिवाइड करते हैं तो फिर क्या रिमाइंडर बचेगा, इस केस में रिमाइंडर बचेगा ऐसे ही 27। फिर अगर 95 आप लेंगे तो 59 से डिवाइड कीजिए तो इस केस में आपका रिमाइंडर बचेगा 36। और फिर हम लेते हैं 94 और फिर इसका रिवर्स क्या जाएगा 49। 49 से डिवाइड कीजिए इसको तो आपका रिमाइंडर बचेगा 45। फिर आप लीजिए 90। इसके बाद वैसे लेने की नीड नहीं है क्योंकि आपको पूछा लार्जेस्ट रिमाइंडर और 45 से बड़ी वैल्यू इसमें दी हुई ही नहीं है, तो यही आंसर होना चाहिए। फिर भी आप फिर से वापस देखिए 95। ओके 90, ओके 94 तक हो गया, 93 लीजिए, 93 को 39 से डिवाइड कीजिए तो इस केस में आप जो सोच रहे होंगे कि रिमाइंडर आ जाएगा 54। तो 54 रिमाइंडर नहीं आएगा और मान लीजिए आप 54 भी आपका बच रहा है तो 39 से फिर से ये डिविजिबल होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 आ जाएगा फाइनल रिमाइंडर आपका। अब जैसे जैसे आप बैक जाएंगे, जैसे 92 लेंगे फिर इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 29, ऐसे ही 91 लेंगे इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 19। तो जब इन नंबर्स को आप डिवाइड से वो जो भी वैल्यूज आएगी वो इससे कम ही आएगी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि पूछा है लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।